नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शाम 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए जोन 12 में सरकारी भूमि से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ग्राम रोचदा में सरकारी भूमि से अवैध निर्माण को हटाया गया है। ग्रामीणों ने टीन शेड लगाकर अतिक्रमण की कोशिश की थी। शिकायत के बाद प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। जेडीए जोन 6 में सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया गया। 80 फीट सेक्टर रोड पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। दुकान से लेकर टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया गया था और यहां पर जेडीए की ओर से कार्रवाई करते हुए जो अवैध निर्माण थे उन्हें हटा दिया गया है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। पीला पंजा चला है। लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमणियों पर और लगातार चेतावनी भी दी जा रही है प्रशासन की ओर से कि अगर अतिक्रमण करेंगे तो खैर नहीं। और इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जेडीए की ओर से, जहां पर ग्रामीणों ने कुछ दुकान बना रखे थे। कुछ जगहों पर टीन शेड लगाकर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। जोन 6 में ये कार्रवाई की गई है, जहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 80 फीट सेक्टर रोड पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और आसपास के जो लोग हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं। साफ तौर पर एक बार फिर से चेतावनी प्रशासन की ओर से कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो इसी तरीके से आपके अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के खुलासे से हड़कंप मच गया। आरोप है कि आरएमसी में बिना दस्तावेजों की जांच फर्जी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। मामले में आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ना झोला छाप डॉक्टर, ना आयुर्वेदिक उपचार, सरकारी अस्पताल में दांव पर मरीजों की जान। खबर ऐसी कि आम आदमी हो जाए परेशान। जिस अस्पताल में लोग सेहत की दवा लेने जाते हैं, जहां डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं, इस भरोसे से कि डॉक्टर साहब की लिखी दवा से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिससे सूबे के बाशिंदे सन्न हैं और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। मरीजों की जान बचाने वाले जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान माना जाता है, उनमें से कुछ पर बेहद गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि उनमें से कईयों ने मेडिकल की पढ़ाई तक नहीं की है। आरोप है कि ऐसे करीब 100 डॉक्टर का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में विधिवत रजिस्ट्रेशन हुआ। उनमें से कई डॉक्टर आज गायनी और सर्जन तक बन चुके हैं। आरोप है कि फर्जी डॉक्टरों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय अलग अलग राज्यों की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनओसी में काट छाट कर फर्जी कॉपी अटैच की, जिसे राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने बिना जांचे परखे फाइल में अटैच कर दिया। यानी कि बिना एक दिन की मेडिकल की पढ़ाई और इंटर्नशिप के जांचसाज डॉक्टर बन गए। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने उन्हें आम आदमी की जान से खिलवाड़ का लाइसेंस दे दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 12वीं पास लोगों की डिग्री तक नहीं देखी। आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस प्रकार का खुलासा हुआ है, उसमें किस प्रकार की जानकारी मिली? क्योंकि 100 डॉक्टर्स के फर्जी रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। वो तो एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है? उसका बैठ के अभी निर्णय करने हम, इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है सेक्रेटेरिएट में। उसका बैठ के अभी हम तुरंत निर्णय करेंगे। ऐसे में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के सभी रजिस्ट्रेशन की जांच जरूरी हो जाती है, ताकि पता चले कि इनमें कितने अपनी दुकान खोलकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने डॉक्टर मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं और कितने सरकारी नौकरियों में बने हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
और उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति में बदलाव भी किया जा रहा है ताकि आदमखोर को पकड़ा जा सके। फीमेल लेपर्ड को लेकर वन विभाग की टीम अब गोगुंदा पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेपर्ड को पकड़ने के लिए अलग अलग जतन किए जा रहा है, अलग अलग कोशिशें किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस लेपर्ड को पकड़ा जा सके, क्योंकि ये लेपर्ड नरभक्षी बन चुका है और कई लोगों के शिकार भी कर रहा है। और इसी क्रम में एक और कार्रवाई की जा रही है, एक और रणनीति तैयार की गई जहां पर फीमेल लेपर्ड को लेकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ये फीमेल लेपर्ड लाई गई है। हाल ही में पिंजड़े में ये फीमेल लेपर्ड कैद हुई थी और उम्मीद है कि फीमेल लेपर्ड के लिए लेपर्ड यहां पर जरूर पहुंचेगा। आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की ये नई पहल है। फीमेल लेपर्ड को आदमखोर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के लिए यहां पर लेकर आया गया है, क्योंकि तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो चुकी हैं। गोगुंदा के आसपास के इलाकों में पिछले 13 दिनों से तेंदुआ आतंक का पर्याय बना हुआ है। हम इस समय सुहावतों का गुड़ा गांव में मौजूद हैं और ये वो गांव है जो कि राठौड़ों का गुड़ा और केलवों का गुड़ा के बीच का गांव है। पिछले 2 दिनों में जहां तेंदुए ने शिकार किया, आप देखिए कि ये जो पहाड़ी नजर आ रही है, इस मकान के ठीक पीछे पहाड़ी पर राठौड़ों का गुड़ा गांव है, जहां पर एक मंदिर के पुजारी विष्णुगिरी महाराज को कल सुबह लेपर्ड द्वारा शिकार बनाया गया था। उसके बाद में इन्हीं पहाड़ियों पर पूरे दिन और रात तेंदुए का जो विचरण चलता रहा और आप देखिए इसी गांव से होकर तेंदुआ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है और इस ओर ये जो डायरेक्शन है, आप देखिए इस तरफ केलवों का गुड़ा गांव है, इस ओर आज सुबह एक घर के अंदर आंगन में काम कर रही महिला पर लेपर्ड ने हमला बोला, झपट्टा मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये इधर का जो इलाका है, यहाँ पर इस पहाड़ी के पीछे की ओर केलवों का गुड़ा गांव है जहां पर महिला को शिकार बनाया था। उसके बीच का सुहावतों का गुड़ा गांव है। आप देखिए कि लोगों में काफी इस बात को लेकर दहशत है और आप देखिए पुलिस की टीम जो है आसपास के चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार गश्त की जा रही है और ग्रामीणों में भी एक तरह का डर का माहौल है। कुछ ग्रामीण, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से घटनाक्रम हुआ है यहाँ पे पिछले 2 दिनों में। सर ये तो अब ये लोगों के ऊपर गिर रहा है, शेरन खा रहा है लोगों को। यहाँ पे भी उसको मार दिया, महिला को। तो यहाँ पे टीम कैसे काम कर रही है, देखा है कि आपने किस तरह से काम कर रही है पकड़ने के लिए? पुलिस और नहीं है ना, पुलिस वाले हैं, वन विभाग वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, सब खोज रहे हैं उसको। छीतरे के लिए बैठे हैं, छीतरा पकड़ में आवे, उसको एनकाउंटर हो तभी जाते काम चलते। को नजर आया है क्या वो? अभी टीम ने वो आपने देखा है, लेकिन हाथ में निकल के चला गया टीम के हाथ से, तो क्या मतलब है? हम तो मजार रहते हैं, हम सुरक्षा क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे जा रहे हैं और हमारे पास में क्या बंदूक है, पिस्तौल है, कुछ नहीं है हमारे पास में। सभी लोग झुंड में बैठे हुए रहते हैं। हाँ। और अब बात पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एसओजी के बड़े एक्शन की। एसआई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के छोटे भाई गोपाल सारण को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया है। एसओजी के पास गोपाल के खिलाफ कई रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनके आधार पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि गोपाल सारण 2014 में राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती में तैनात था और गोपाल सारण 6 साल बाद क्रूड ऑयल चोरी केस में बर्खास्त हुआ था। गोपाल सारण ने पहले ही पेपर 6 अभ्यर्थियों को पढ़ाए थे और गोपाल ने भूपेंद्र से एसआई भर्ती का पेपर हासिल किया था। परीक्षा से पहले सॉल्व कर 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। एसओजी 6 अभ्यर्थियों को नामजद कर जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। और शाहपुरा के जहाजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें।
जहाजपुर के बाजार पूरी तरह से बंद है। बस स्टैंड पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस कदर बाजार पूरी तरह से बंद है और बंद का असर दिखाई दे रहा है। 12 सूत्री मांगों को लेकर यह महापड़ाव किया जा रहा है। महापड़ाव स्थल पर भजन कीर्तन भी किया जा रहा है। विधायक गोपीचंद मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने इसे लेकर जानकारी दी। कहा कि पथराव मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू समाज के द्वारा जो सामूहिक मांगे रखी गई है, उन मांगों को लेकर प्रशासन के मांगे रखी है और जो हमारे संघर्ष समिति के द्वारा प्रमुख मांगे रखी गई है, वो मांगे जायज मांगे हैं। मैं हिंदू समाज के समर्थन में उनके साथ हूँ और इनकी मांगे वाजिब मांगे हैं, जायज मांगे हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है और इनकी जल्दी मांगे। जहाजपुर में जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी। आज महापड़ाव है, पर महापड़ाव के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले 11 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज 6 जनों को और गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह यादव है, पुलिस अधीक्षक है, बात करते हैं इनसे। सर, महापड़ाव जारी है पर आपकी कार्रवाई भी लगातार जारी है। 6 जनों को और गिरफ्तार किया गया है और 14 तारीख को जो घटना हुई थी उसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 6 लोगों को और अभी डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और इसमें जो भी बात आई थी कि जिन लोगों ने अपराध किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने को पूरी तरह से रेडी है। कुछ पॉइंट्स है जो लोग हैं जहाजपुर के और भी जो पीड़ित लोग हैं इस मामले में, जो संगठन है, उन्होंने अपनी कुछ जो बातें हैं पुलिस और प्रशासन दोनों के समक्ष रखी है, जिसमें और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू के पचेरी से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर पचेरी कला थाना इलाके से खबर है। पथाना गांव में फायरिंग की सूचना मिल रही है। बदमाशों ने घर पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पचेरी कला पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और अब पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कि कौन थे बदमाश और उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। तो झुंझुनू के पचेरी कला से बड़ी खबर, जहां पर फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। सवाई माधोपुर से अगली खबर है, जहां पर इन दिनों खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया बनास समेत दूसरी नदियों से धड़ल्ले से बजरी का खनन कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में बजरी खनन की कोई वैध लीज नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद। बनास नदी पर अवैध तरीके से बजरी खनन। विभाग और पुलिस पर मिली भगत का आरोप। सवाई माधोपुर में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें इन दिनों सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से बनास नदी पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से बजरी का खनन किया जा रहा है। जानकारों की माने तो अप्रैल महीने में ही खनन के लिए सरकारी लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की दलील है कि लीज के दौरान जो बजरी का स्टॉक किया गया था उसे नीलाम कर निकाला जा रहा है, जबकि आरोप है कि स्टॉक की आड़ में ही बजरी के अवैध खनन का कारोबार हो रहा है। लीज यहाँ पर लास्ट ईयर के अप्रैल 24 तक तो यहाँ लीज थी। 28/4 तक 24 तक यहाँ पे लीज ग्रांट थी। सवाई माधोपुर तहसील में लीज चालू थी। अप्रैल 24 के बाद से अब तक वो लीज, अभी वर्तमान में कोई लीज नहीं है। और जो पुराने स्टॉक किए हुए होंगे, जो डिपार्टमेंट की जानकारी भी नहीं होगा, वो हो सकता है उनमें से उठा रहे हो
और काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट ने जो स्टॉक सीज कर लिए हैं उनकी नीलामी भी हमने 19 तारीख कर दी थी। उस नीलामी में के आधार पर जो स्टॉक में जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसको अपन अनुमति देंगे और इसके बाद वो उनको कार्यालय से रवाना जारी करके उनको डिस्पैच करेंगे। खनन विभाग के अधिकारी सच जानकर भी अनजान बने हैं। उनसे जब टोंक जिले के लीज धारक चांडक एसोसिएट के सवाई माधोपुर में बनाए गए बजरी का स्टॉक के बारे में बात की गई तो उन्होंने विभाग के जरिए परमिशन देने की बात कही, लेकिन नियमों को देखा जाए तो ये परमिशन भी नियमों के खिलाफ है। विभागीय नियमों के मुताबिक कोई भी लीज धारक लीज क्षेत्र से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बजरी का स्टॉक कर सकता है, लेकिन टोंक जिले के लीज धारक चांडक एसोसिएट ने लीज क्षेत्र से करीब 7 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले की सीमा में बजरी का स्टॉक किया है। आरोप है कि टोंक जिले के बजरी लीज धारक खनन विभाग की मिलीभगत से बजरी स्टॉक की आड़ में सवाई माधोपुर जिले की सीमा में बनास नदी से अवैध तरीके से बजरी का खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रवाना के नाम पर बजरी वाहनों को महज टेम्परेरी परमिट दिया जा रहा है। हमारे कोई माधोपुर की कोई लीज नहीं है और न पंचायत ने आबादी क्षेत्र कोई एनओसी दी है। इनकी मनमानी जो दादागिरी निकाल रहे हैं, हमारा कोई इसमें कोई सहयोग नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।